करेंट अफेयर लिखा करो लोग, नहीं तो हम शराब देंगे। शराब देते हैं हम अभी। ये जो नहीं लिखा हो, हाँ, तो अगर करंट अफेयर आप नहीं लिखिएगा तो हम कल से सरापना चालू करेंगे। एकदम हैवी हैवी शराब देंगे एकदम। जगमोहन, चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और नदियों को आज देख लेते हैं हम लोग। उधर बैठा देने लगता। हाँ हाँ हाँ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, वहां बैठो। उसका तबीयत खराब था, फिर घुस गई क्लासवे में, बोला होगा घर। हाँ, बेचारी ठीक है जा रही थी उधर, ठीक ठाक हवा रहा, हुए बोला लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुमको क्या लग रहा है 16 क्या लिखा हुआ है इसी को? चल रहा है कि नहीं जी? हवा जाता है कि नहीं? चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए भाऊ, करंट अफेयर कल का पढ़ा दिए थे, आज देखते हैं हम लोग करंट अफेयर। रेडी? किस देश ने मधुमक्खी के लिए सबसे पहले टीके का खोज किसने किया? पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दे दी गई है, किस देश ने दिया भाऊ? कल वाला करंट थोड़ा रिवीजन करा दीजिए। कल वाला भी करंट है क्या जी? थोड़ा सा रिवीजन देख लेते लो। हाँ, कल वाला देखना पड़ेगा, इसमें नहीं। आगे देखते हैं, किसने किया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका। आगे बढ़े। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग के क्या दे दिया? मंजूरी दे दिया। यह अमेरिका के फूड ब्रेड रोग में होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह मधुमक्खियों के लिए टीके का प्रयोग किसने मंजूरी दे दिया? अमेरिका ने। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा। उसका उपयोग बैक्टीरिया इस सब के लिए प्रयोग किया जाएगा। देखिए, मधुमक्खी का होना भी जरूरी रहता है, क्योंकि परागण के लिए मधुमक्खी का योगदान बहुत बड़ा हो जाता है, फलों वगैरह के लिए यहाँ पे। तो टीके की मंजूरी सबसे पहले किसने दिया? अमेरिका ने दिया। ऐसे अफ्रीका में क्या हुआ था? अमेरिका ने इसमें मंजूरी दिया। पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। देखिए, कई टीके का भी होना जरूरी होता है जानवरों के लिए भी। ब्राजील में क्या था ना, बहुत भयानक मच्छर फैल गए थे, सब मच्छर, और ना इतने भयानक मच्छर हो गए थे सब अमेजन के जंगलों में, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो उन लोगों ने मच्छर से परेशान होके क्या किए सब, तो एक नया डिजाइन मच्छर देखिए, मच्छर तो ज्यादा काटते नहीं है सब, मच्छरनियां परेशान करती है सब। तो उन लोगों ने लैब में ना खूब सुंदर मच्छर बनाया सब, मच्छरनी नहीं, मच्छर एकदम सीबीएसई टाइप का। और उस मच्छरों में ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई किया ना कि उन मच्छरों से जो बच्चे जन्म लेंगे वो मतलब वो जो होते मच्छर जो जन्म लेंगे उसमें मच्छरनी ही नहीं बनेगी। मतलब नहीं समझे? उसमें मॉडिफाई किया कि उसमें मच्छरनी बनेगी ही नहीं। अब मच्छरनी कौन बनती है? मतलब वही खून चूसती है सब। मच्छर तो क्या बोलता है, शाकाहारी होता है, मच्छरनी भी शाकाहारी होती है। अब वो मच्छर को क्या किया सब, छोड़ दिया सब। अब वो मच्छर से पूरा धीरे धीरे मच्छर देश में फैल गया सब। अब उससे क्या होता था, जो प्रजनन के बाद जो नए मच्छर जन्म लेते थे उसमें मच्छरनी ही नहीं होती थी, केवल क्या रहते थे, मच्छर। धीरे धीरे मच्छरों की संख्या बढ़ गई, अब मच्छरनी की संख्या घट गई। और वहां देश को तो मच्छरों से क्या मिला था, राहत हुआ था यहाँ पे। नहीं तो मच्छरनी ज्यादा हो जाएगी तो वही क्या करती है, खून पीती है। तो इसी सब के लिए वैक्सीनेशन वगैरह के लिए मधुमक्खी को सबसे पहले किसने मंजूरी दे दिया? अमेरिका ने। किसने दे दिया? अमेरिका ने। आगे देखते हैं लोग। पतंग महोत्सव अहमदाबाद। पतंग महोत्सव अहमदाबाद में पतंग महोत्सव मनाया गया है यहाँ पे। देश का कौन सा राज्य है जो फुल डिजिटल बैंकिंग? केरल।
डिजिटल बैंकिंग केरल, कंप्लीटली डिजिटल हो गया। पासबुक उसबुक का जमाना खत्म, कंप्लीट हर एक काम को किससे किया जाएगा, डिजिटली किया जाएगा। चेकबुक एक दो साहब टोटल कैसे कर देना है, कंप्यूटर के थ्रू। पहले देखते चेक वक से लिए यहाँ पे, आप सारा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आपका ये सब काम हो गया। आगे बढ़ जाए, किसने चालू किया है, केरल। किसने, केरल ने चालू कर दिया। और इसको सुविधा को बढ़ावा देने के लिए टेम्पोररी ओटीपी भी चालू किया, पिन बनाया गया। ठीक है, टेम्पोररी पिन क्या होता है, जैसे एटीएम का पिन है, ठीक है, तो एटीएम का पिन आपको पता है। और अगर आप मान के चलिए बड़े बिजनेस में हैं, तो आप किसी इंप्लॉय को दिए कि जाओ ये वाला काम करके आओ, और पता चला एक के जगह 4 गो करके चला है, तो क्या होगा, उसलिए क्या है ना कि आप जितने का बिल जनरेट करना है उतना का जनरेट करके स्पेसिफिक पिन बना दीजिए। उस पिन से उतने का बिल क्या होगा, कटेगा। जैसे 40,000 का बिल बना दिए और 40,000 रुपए के लिए एक स्पेसिफिक पिन बना दिए, जाओ पेमेंट करके आ जाओ, ये पिन है, लिख के दे दीजिए। उसके बाद पिन वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। योनो बैंकिंग है, SBI में भी है, तो ये सब व्यवस्था ठीक ठाक है। तो पहला फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा हो गया, केरल। फुल डिजिटल बैंकिंग केरल राज्य हो गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर। बेली सस्पेंशन ब्रिज, जुआरी ब्रिज, गोवा। कितने लोग बताएंगे कल अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ब्रिज, सियोल ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश, सियोल ब्रिज, बेली ब्रिज, जम्मू कश्मीर, बेली ब्रिज, और गोवा का जुआरी ब्रिज। गोवा में एक एयरपोर्ट भी, मोपा एयरपोर्ट, गोवा का मोपा एयरपोर्ट। जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। ये केबल पे स्थित ब्रिज है। इसे केबल, देखिए ये केबल बहुत हाई पावर के होते हैं सब, ये बहुत टेंसाइल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसमें खींचने की इसके पास बहुत ज्यादा क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए देखिएगा अब जितने ब्रिज बनते हैं उसको सेगमेंट सेगमेंट में रखा जाता है, उसके अंदर धागा की तरह रॉड को क्या किया जाता है, सील दिया जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। तो टेंसाइल वैल्यू उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसे हम लोग झूला ब्रिज नहीं, मतलब केबल स्टिक ब्रिज कहा जाता है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। अगला, न्यूयॉर्क फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड SS राजामौली। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड SS राजामौली। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड SS राजामौली। इनकी फिल्में का आप लोग को कुछ कुछ पता है। बाहुबली किसकी थी, इन्हीं की। RRR बाहुबली, SS राजामौली, बहुत बेहतरीन। अभी तो सुन रहे हैं महाभारत बनाने वाले, एक तो जबरदस्त बनाएंगे। अगर ये बना दिए तो यहाँ महाभारत वगैरह, अब कब बनाएंगे इनको देखा जाएगा आदमी। हालांकि साउथ इंडस्ट्री में अभी इन्हीं की नाटू नाटू सॉन्ग को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला। नाटू नाटू RR फिल्म का ही क्या था, गीत था वहां पर। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड SS राजामौली। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड SS राजामौली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़े सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है, सूडान में। कहां पे, सूडान, अबेई सूडान में। अबेई कहां है, सूडान, अबेई सूडान में। अबेई में महिला क्या किया है, तैनाती किया है यहाँ पर। वहाँ UN पीस कीपिंग के लिए वहाँ पे गृह युद्ध का माहौल आ गया है। अभी देख रहे हैं सूडान से लोग भाग के आ रहे हैं, तो वो अभी की घटना है, ये जनवरी का करंट है। इसलिए हम लोग को उठा के हम आपको दिसंबर से बता रहे हैं, तो दिसंबर से लेके और अगले पूरा 1 साल का करंट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। UN पीस कीपिंग फोर्स सूडान के किस क्षेत्र में गई थी, अभी भारत ने वहां किसे तैनात किया था, महिलाओं को। किसे, महिलाओं को। अभी पीस कीपिंग फोर्स में किसे तैनात किया गया, हाँ, महिलाओं को। अभी कहां पे है, अभी सूडान में है। कहां पे है, सूडान में है। अभी सूडान की तो हालत एकदम खराब हो गई है, वहां पे गृह युद्ध हो चुका है, सारे लोग भाग के आ रहे हैं सूडान से। तो वो जैसे जैसे करंट आगे चलेंगे हम आपको वहां तक में बताते चलेंगे। अभी तो हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं करंट, ताकि एक भी करंट छूटे नहीं, और नहीं छूटेगा जब संभवतः हम लोग का एकदम एक आध छूटे वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम करंट हम लोग बना के आएंगे। आगे बढ़े, बताइए अभी कहाँ है, अभी आगे बढ़े। कीव तो मैं तो यूक्रेन में है। कीव क्या है, यूक्रेन में। कीव कहाँ है, बगराम कहाँ है, बगराम अफगानिस्तान में। बगराम अफगानिस्तान में। तवांग अरुणाचल प्रदेश। तवांग अबेई सूडान में।
यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, देखिए यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा दावा है कि पूरी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध होने नहीं देगा। अगर कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर या विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां यूएन पूरी दुनिया से कहता है कि आप लोग अपनी अपनी कुछ फौज की बटालियन दीजिए, हम वहां पे शांति मिशन स्थापित करेंगे, जिसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स या ब्लू हेलमेट कहते हैं। इनका हेलमेट कैसा होता है? ब्लू कलर। अब इसी क्रम में भारत से भी मांगा गया, तो भारत ने अपने महिला जवानों को भेजा वहां पर और उन्हें बहुत बेहतरीन ढंग से वहां पे व्यवस्था को रखा, विधि व्यवस्था बनाए रखा 6 महीने तक। अब कोई देश से चौपट होना चाह रहा है तो उसमें भारत की विदेश की सेना कितना संभालेगी? ज्यादा उसकी भी तो अपनी क्या है, लिमिटेशन है। आगे बढ़ जाए, महिला ही को तैनात किया गया। कहां पे? अभी सूडान के बॉर्डर, उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बॉर्डर पे। अगला खबरों में रहा कि लावा ज्वालामुखी कहां पे? हवाई द्वीप। मोनालोआ ज्वालामुखी जो है ना, हवाई द्वीप पे है। मोनालोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप है, किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप, अरे वहीं पे दोनों एक ही पास है सब, हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाईयन द्वीप पर। कहां पर? हवाई द्वीप। मोनालोआ भी हवाई द्वीप पर। तो देखिए कुछ ज्वालामुखी है जो फिक्स है और कुछ ऐसे ज्वालामुखी जो करंट में है, तो आपको करंट वाला भी याद रखिएगा और जो स्टैटिक पार्ट वाला है वो तो आपको याद ही होगा, आपको याद करा दिए वहां पर। ज्योग्राफी हम लोग आज नदी बताएंगे आप लोग को, नदी याद कराएंगे, उसके बाद से फिर पीछे से हम आपको ना मंडे के दिन, अभी नहीं, मंडे को आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे, कंप्लीट ज्योग्राफी पूछेंगे और ईमानदारी से बाबू पूरा याद करके आइएगा। देखिए हम हर लड़का को यही बात बार बार समझाते हैं, आपको कुछ ज्यादा दिन नहीं, 2 महीना बाद आपको ऐसा पछतावा होगा ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा दिन का नहीं, 2 महीने का। अभी आपके पास पूरा मौका है, तो अभी आप लड़खड़ाएंगे भी ना तो संभल सकते हैं, लेकिन एक समय जब आएगा तो आपको संभालने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर जैसे जब एग्जाम पास आता है ना तो गधा गधा भी ना क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है, तो आप डीमोटिवेट होने लगेंगे और वहां एग्जाम का प्रेशर होता है बाबू। देखिए अगर आप क्लासरूम में बैठ के 100 सवाल बनाते हैं, वही सवाल सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो 4-5 तो ऐसे गलत लगा देंगे। तो जब आपको पता है कि एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो आज से समझिए कि आपका एग्जाम है। आप अगर कभी भी देखिए आपके अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, हर स्टूडेंट के अंदर होती है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे ऐसे लगता था कि 100 दिन एग्जाम है तो उसी हिसाब से माइंडसेट बना लेते थे, अभी 100 दिन है, और जब लगता था 10 दिन है तो उसी हिसाब से माइंडसेट चेंज हो जाता था। तो आप माइंड मेकअप करके लेके चलना है कि आपको मतलब इस तरह से कि हमको अगर ये ज्योग्राफी खत्म हुआ है तो हमको इसको ज्योग्राफी को पूरी तरह से निपटा देना है, नहीं तो अगर ये बोझ बनते जाएगा तो एक समय जैसे आएगा। देखिए हम अभी 2 सब्जेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर अभी बर्डन पड़ रहा है ज्यादा। एक ज्योग्राफी देख रहे हैं, स्टैटिक्स देख रहे हैं, फिर करंट देख रहे हैं, आपको खिचपिच हो जाता होगा यहाँ पे। तो अभी जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा, स्टैटिक्स को कंटिन्यू रखेंगे लोग यहाँ पर, उसके बाद से फिर एक साइंस से उठा लेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन और आप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वनडे एग्जाम में कोई लड़का ये शिकायत करे कि क्वेश्चन उठपटा था, ऐसा कभी शिकायत नहीं सुनेंगे। हाँ क्वेश्चन आपके जाना पहचाना रहेगा, आप नहीं बना पाए, समझा क्या? और पटा क्वेश्चन किस में आएगा? यूपीएससी में आएगा, स्टेट पीसीएस में आएगा, किसी भी स्टेट, पता ही नहीं रहेगा सूचना कहां से दे दिया यहाँ पे स्टेट पीसीएस में। हम अभी निबंध के लिए यूपीएससी में देखिए, बीपीएससी में मुहावरे, मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुए, अक्सर बोलते रहता था आदमी यहाँ पे, समझा कि नहीं? भोज घरी कोहड़ा बोएंगे, तो ये सब नॉर्मल चीज, मतलब ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के है। आप लोग के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं है। आप लोग जो फेल होंगे ना, हम अभी बताते हैं, वो केवल और केवल अपनी लापरवाही से, चाहे लड़का हो या लड़की, केवल लापरवाही से। इसलिए आपको 2 दिन प्रॉपर टाइम देते हैं, लाइव वाले भी हो और जितने भी हो लोग, सैटरडे संडे कंप्लीटली एकदम दोहराइएगा आप लोग, कंप्लीटली कुछ नहीं करना है, एकदम ज्योग्राफी स्टैटिक्स जितना पढ़ाए हैं सबको कंप्लीटली दोहरा दीजिएगा। इस तरह से दोहरा दीजिएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर कल एग्जाम हो जाता है ना, कल तो ज्योग्राफी उड़ा देंगे हम, एकदम उस साहस के साथ यहाँ पे, और कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है। चाहे कोई भी कॉन्फिडेंस अगर है तो आपके चेहरे पे दिखेगा, एग्जाम से डर नहीं लगेगा। तब ऐसे जैसे कर्ण कैसे युद्ध के लिए व्याकुल हो रहा था, सोचा काल छोड़ आज महाभारत हो जाए, देखे तो अर्जुन तो आके कौन ची है आप पे, समझ आ गया? वो अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे तो जीत गए ना, तो कर्ण तो व्यवस्था कर दिया रहता, नहीं समझ आया? तो कर्ण की तरह बनना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीत पक्की हो तो अर्जुन लड़े थे, कर्ण वो व्यक्ति था जिसको पता था ये हार और वध दोनों निश्चित है, फिर भी लड़ा था। उस तरह से लड़ना है एकदम, समझ में आया कि नहीं? एकदम नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं रिवीजन कीजिएगा मत कीजिए, आप लोग अगली बार फिर आइएगा। हाँ चलिए बताइए, मोनालोआ ज्वालामुखी
आगे बढ़े। अच्छा, इसी समय रिवाइज कीजिए तो बताइए, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम जापान, फ्यूजियामा फ्यूजिसामा ये तो जापान हो गया। क्राकाटोआ, सोमेरू, सोमेरू, सिनाका, पोपा, कोहे सुल्तान, देवबंद, बेंजामियानी, स्पर, मोनालोआ। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अंटार्कटिका में तो है इरेबस। इरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका। बताइए तो विसुवियस कहाँ है? इटली। इस्तांबुली, इटली। इस्तांबुल, एटना, इटली। एटना, किलिमंजारो, तंजानिया। किलिमंजारो, देखिए याद है कि नहीं? अब ऐसे एक दो बार रिवीजन मार दीजिएगा लोग, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़े। ये है अमेरिका, और अमेरिका के यहाँ पे हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप में कौन सा है? ये ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वाला। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशन पे कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों पे ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र लॉन्च किया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये खाने पीने की चीजों पे क्या करता है? स्टैंडर्ड देता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए तो हिंदी लिख दिया जी इसका, अरे ये अंग्रेजी नहीं लिखा है। अच्छा यहां लिखा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप कोई भी चीज खाने पीने का पैक करके देंगे, कहीं पे भी खाने से रिलेटेड होगा, तो उस पे आपको ये मोहर आप पक्का देखे होंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका लोगो है। दमा में तो छींक नहीं आता है। हाँ, बुढ़ौती में सब दिक्कत होता है। देखिए ध्यान से, जब भी खाने का कोई चीज आप बनाएंगे तो भारत में पता चला कोई कंपनी आई, रजिस्टर्ड कराई और कुछ खिला के चल दी, तो दिक्कत होगा। तो हर कंपनी को जो भी खाने का आइटम पैक करके देगी, उसको फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, जिससे आपका आधार कार्ड नंबर होता है। तो आप कोई भी खाने का आइटम अगर उस पर लेते हैं तो आपको ये मोहर देना पड़ेगा, और उस मोहर के नीचे उस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस कंपनी का। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से किस फैक्ट्री में बना था इसका पता चल जाएगा। मैगी ने 4% लेड मिला दिया था। हमारे शरीर में शीशा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारा जो है, हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, हमारे एरिया गर्म क्षेत्र है, हम 2% से ज्यादा लेड यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कश्मीर का क्षेत्र या ठंडा प्रदेश है तो वहां आप 4% लेड का यूज कर सकते हैं। तो मैगी ने कितना मिला दिया था? 4। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी मैगी के पैकेट वापस मंगा दिया, कहा कि ले जाओ यहां से। मैगी ने भी क्या किया? पैकेट बदला कनाडा में बेच दिया। जा, कनाडा में ठंडा पड़ता है, बेच दिया है। कश्मीर में उतना मैगी कहाँ खपेगा? हम लोग के यहाँ मैगी होगी कहाँ? थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में है, थोड़ा है, गाँव में कहाँ मैगी होगी है? गाँवों में चलने लगा। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, जैसे ईट राइट क्या होता है? मतलब खाने पीने से जैसे संबंधित, समझे, खाने पीने से संबंधित हो गया तो पक्का कौन आएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीति आयोग को खाने पीने से क्या मतलब? आरबीआई मतलब है नहीं, उसको नोट छापने से फुर्सत नहीं है उसको। इसको तो अपन चिंता है, सियार, बिलार, हाथी, घोड़ा। अगला देखते हैं लोग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में रहे जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ है? झारखंड में। सम्मेद शिखर झारखंड में। पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी। देखिए हमारे 23वें तीर्थंकर जो थे, क्या नाम था? पारसनाथ। तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर सम्मेद शिखर का नाम हो गया पारसनाथ की चोटी। अब झारखंड सरकार को लगा कि वो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दे, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड ने एक नीति बनाया कि इको टूरिज्म चालू करते हैं। इको का मतलब होता है पर्यावरण, टूरिज्म का मतलब होता है घूमना फिरना। आप आइए, पर्यावरण को देखिए। लाल किला तो बहुते देखे, ताजमहल देख लिए,
अब आप आइए क्या देखिए, इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म के नाम पर जब पारसनाथ को घोषित किया गया तो इको व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो चूंकि सम्मेद शिखर पे 23वें जैन गुरु पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः वो एक धार्मिक जगह था। अब उस पर पर्यटक आने लगेंगे तो पर्यटकों के लिए रूल रेगुलेशन क्या होता है, छूट होती है, कुछ पहन के चलाएगा, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। जबकि धार्मिक जगहों पे एक धार्मिक रूल होता है। आप देखिए गुरुद्वारा में जाएंगे तो बांध के जाते हैं, मजार पे जाते हैं टोपी पहन के जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं ना महिला सब आंचल सर ढक लेती हैं, या अपना जो भी पूजा पाठ का रूल है, हम मंदिर मतलब भगवान में थोड़ा सा किस भगवान को क्या पसंद है उसी हिसाब से आदमी जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो साउथ में अलग है प्रावधान, नंगे पांव जाया जाता है कईठों में, वो और वो ना धोती लपेट के जाएंगे ना पद्मनाथ श्री मंदिर साउथ में, तो वहां पे ना हिंदू धर्म का द्रविड़ कल्चर है, और उत्तर भारत में हम लोग में हिंदू धर्म का आर्य कल्चर है। तो दोनों हिंदू धर्म ही मिलेंगे आपको, बट कल्चर क्या वहां द्रविड़, और हमारे यहाँ आर्य। बहुत सारी चीजों का चेंजिंग आएगा। आर्य में क्या है ना, कजन बहन से शादी नहीं होती है, चाचा की लड़की मौसी की लड़की से आर्य में नहीं होगी, लेकिन अगर वही द्रविड़ में जाएंगे हो जाएगी वहां पे। तो साउथ इंडिया में क्या है, कजन में शादी हो सकती है, सेम जैसे मुस्लिम में हो जाती है। तो वहां पे क्या हो जाता है, हो जाता है वहां पे। तो यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो आर्यन सोसाइटी है वहां पे नहीं होता। आगे बढ़ जाए तो इसका जैन समुदाय ने बहुत विरोध किया था, बाद में सरकार ने इस डिसीजन को वापस लिया। जैन समुदाय, पारसी समुदाय, ये बहुत छोटे संख्या में है लोग, लेकिन देश को बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, जैन समुदाय और पारसी समुदाय। आगे बढ़ जाए तो कहां पे है ये सम्मेद शिखर, कहां पे है, झारखंड। कहां पे, झारखंड। देश के पहले पर्पल फेस्ट, आगे बढ़े, मेरा लगता है गला बच गया। देखिए फेस्टिवल को शॉर्टकट में फेस्ट कहा जाता है, समझा? जैसे एग्जामिनेशन को शॉर्टकट में एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेशन को शॉर्टकट में डेमो, कंटोनमेंट यानी सैनिक छावनी को शॉर्टकट में कैंट, दानापुर कैंट। उसी तरह फेस्टिवल को शॉर्टकट में फेस्ट, फेस्टिवल को फेस्ट। फरवरी को आजकल फेब बोल रहा है सब, और नौटंकी कर रहा है। फेब में हुआ था, फरवरी ना फेब में हुआ था। तो पर्पल फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया। यह दिव्यांग लोगों के लिए आयोजित किया गया ताकि समाज के मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सके। दिव्यांग लोगों के लिए पैरा ओलंपिक भी होता है, जिसमें भारत का योगदान ओलंपिक से भी बेहतर है। तो यह गोवा में आयोजित किया गया था। कौन सा, पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट किसके लिए, दिव्यांग लोगों के। किसके लिए, दिव्यांग। तो दोनों याद रखते रहिएगा, किस चीज के लिए है ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। ये नहीं कि खाली पर्पल फेस्ट गोवा, जहां घुमा देगा क्वेश्चन तो चल जाएंगे गोवा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम आजकल सुस्त हो गया है कुछ, तुमको लू लग गया क्या? हाँ, तुम लोग उधर कौन सी देख रही है, बकलोलिया कहीं क्या बहु गए? आगे बढ़े, बेचारा उस सर मारा है, हमरा का देख रही है। कितना बार मना की है लड़की सबको। आगे बढ़े, हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी, देखिए ध्यान से, विश्व हिंदी 10 जनवरी और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी और भारतीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी 10 जनवरी नागपुर में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है, नागपुर में। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन नागपुर में, और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर। आगे बढ़ जाएं। और भारतीय हिंदी भारत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए है। विश्व हिंदी विश्व में हिंदी को बढ़ावा देने, हाँ है तो यही हिंदी दोनों में। इसको लग रहा है कि विश्व हिंदी में क अलग डिजाइन से लिखा जाता होगा और भारतीय हिंदी में क अलग डिजाइन से लिखा जाता है। दोनों यही है। भारत में भी हिंदी पूरी अच्छी तरह से कहाँ फैला हुआ है, साउथ इंडिया में हिंदी उतना नहीं फैला है। तो भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है ताकि भारत में हिंदी को बढ़ावा मिल सके, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ताकि विश्व में भी हिंदी को बढ़ावा मिल सके। आप प्रवासी देख रहे हैं, गुयाना में जाके राष्ट्रपति बन गए। बताइए क्या नाम था? लाइव वाले बताएंगे लोग। मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के राष्ट्रपति बने? गुयाना के। कहाँ के? गुयाना।
आगे बढ़ जाए। ये क्या हो गया जी, क्वेश्चन बढ़ा दिए क्या? हाल ही में किस अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। देखिए, अमेरिका में अमेरिका के संसद भवन को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस। और राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति भवन को व्हाइट। इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ऐसे सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट। क्या कहेंगे? सीनेट। हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा होता है, कोई चुन के भेज दिया जाता है, चुनाव लड़ने की जरूरत ज्यादा नहीं दी जाती है। राज्यसभा में जैसे जयशंकर साहब को हम लोग ने विदेश मंत्री, चुनाव कहां लड़े हुए, डायरेक्ट कहां से चले गए? मनमोहन सिंह भी राज्यसभा, तो राज्यसभा से चले गए, तो उसे सीनेट कहते हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, कोटा से चुनाव जीते हैं। वैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष किसी ने केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। समझ में आ गया कि नहीं? नैन्सी पेलोसी गई थी कहां पे? चाइना। चाइना कहां? ताइवान। मार बवाल हो गया था कि नहीं हो गया था? स्पीकर गई थी नैन्सी पेलोसी, और चाइना पूरा हो हड़कंप मचा के रखा हुआ था कि कैसे तुम चली गए वहां पे। चाइना ताइवान को कहता है कि ये मेरा ही राज्य है, तो अमेरिका वहां पे अपना स्पीकर को भेज दिया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नैन्सी पेलोसी की वजह। आगे बढ़ जाए तो बताइए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेक्स्ट स्पीकर किसे किया गया? केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। और वह स्पीकर जो ताइवान गई थी, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। आगे बढ़े। नैन्सी पावेल एक राजदूत थी भारत में। केविन मैकार्थी किस राज्य में जाति आधारित जनगणना किया? रोक लगा दिया गया है जाति आधारित जनगणना को। अभी रोक नहीं बल्कि स्टे लगाया गया है। किसी फैसले को अगर रोकना हो, प्रभावता उसकी प्रभाव को कम करना हो या रोकना हो, तो उसमें स्टे लगाते हैं। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये फैसला अगर आ गया तो बहुत दिक्कत या फिर चेंजिंग हो जाएगा, तो इसलिए कहा जाता है कि अभी इस पे स्टे लगा देते हैं, विचार करके आपको बताएंगे। सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि इसके डाटा को सुरक्षित रखिएगा, हम इस पे विचार करके बताएंगे। अगर हाईकोर्ट रोक लगा देती है तो भी सरकार इसे पास करा ले जाएगी। तब सरकार इसे विधानसभा में एक विधेयक लाएगी और वह कहेगी कि सारे जातियों की भागीदारी समान हो, अतः हर एक जाति की वह आर्थिक स्थिति की जांच करना चाहती है। अब जब आर्थिक स्थिति की जांच करेगी तो जाति तो पूछिए लेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राज्य सरकार के पास हर व्यवस्था है। अगर ऐसे नहीं पकड़ने देंगे, अरे कान ऐसे पकड़ जाता है, ऐसे नहीं पकड़ने देंगे तो ऐसे पकड़ लेंगे। थोड़ा सा क्या लगेगा? मेहनत लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अभी इस पे क्या करा गया? रोक लगाया गया। क्या किया गया? स्टे। पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट चले जाइए। और हाईकोर्ट ने इस पे क्या कर दिया? रोक लगा। एक चरण की तो गणना हो ही गई थी, एक चरण और बाकी था। एक चरण का हो गया तो दूसरे चरण के होने से पहले क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया, स्टे लगा दिया गया था जाति आधारित जनगणना। हालांकि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे शराबबंदी है ना, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। हालांकि डिसीजन अच्छा है। अब कोई शराब पी रहा है तो शराबी अगर अच्छे इंसान को झुका दे तो उसकी यूनिटी भी आप सवाल सोच रहे हैं। वो कह रहा है कि हम पिएंगे शराब। जितना जोर से बिहार में शराब पीने की मांग उठती है, कभी शिक्षा की मांग उठी ही नहीं। भाई शिक्षित लोगों से ज्यादा तो खतरनाक पीने वाले हैं। सरकार को दबाव बना दिए, उतना तो मांग कभी वैकेंसी के लिए नहीं उठी। वैकेंसी दिया जाए, लेकिन सबसे तगड़ा मांग इन शराब वाले को ऐसे कहा जाए कि तुम नौकरी मांगो तुमको मिलेगा, तो वो सब भी वैकेंसी टाइम से करा देंगे सब। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक में।
देखिए कलासा बंडूरी परियोजना जो है वो नदी में सूखाग्रस्त क्षेत्र पे नदी को मोड़कर उस एरिया में पानी ले जाना था। महाराष्ट्र और गोवा का कहना है कि हमारा पानी घट जाएगा, तो भाई पानी घट जाएगा, उधर कर्नाटक सूख रहा है, तो कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र को मतलब इरिगेशन देने के लिए कौन सा परियोजना लाया गया? कलासा बंडूरी। कलासा बंडूरी। कौन दो राज्य इसका विरोध कर रहे हैं? महाराष्ट्र और गोवा। कौन दो राज्य? महाराष्ट्र और गोवा। कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य में? कलासा बंडूरी परियोजना कलासा बंडूरी परियोजना। आगे बढ़े। इसमें एक लड़का पूछ रहा है बिहार स्पेशल कब चलेगा? बिहार स्पेशल कब से पूछने लगा आप लोग को? यहाँ नहीं, वो बीपीएससी में पूछेगा। ये रेगुलर बीपीएससी जो होता है उसमें बिहार स्पेशल पूछेगा, इसमें नहीं होता है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा बहुत 5-7 क्वेश्चन मेंस में पूछ देता है। 5-7 क्वेश्चन किसमें पूछता है? मेंस में। बाकी सब ठीक रहता है। आगे बढ़ जाए ना। कलासा बंडूरी परियोजना, कलासा बंडूरी परियोजना कर्नाटक। कौन दो राज्य विरोध कर रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं इनका? कोई ज्यादा 1-2 पेज घेल गए क्या हम लोग? यही है ना। 6 चौरा उत्सव कहां मनाया गया? छत्तीसगढ़। कहां पे? अब वहां का लोकल त्योहार होता है तो उसको याद रखेंगे। 6 छेरा परियोजना, समझ आ गया? कहां का है? छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा, आदिवासी क्षेत्र से भी ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और पर्पल उत्सव, पर्पल फेस्ट। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक किताब अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा? शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर कहाँ है जी इसमें? शशि थरूर। जब ये ब्रिटेन जाते हैं ना तो ब्रिटेन वालों को इतिहास और अंग्रेजी दोनों सिखा के आते हैं। इनका अंग्रेजी ब्रिटेन वालों से भी अच्छा है। शशि थरूर का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शशि थरूर। आगे बढ़े। अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा? शशि थरूर। आगे बढ़ जाते हैं। ये है अंबेडकर साहब और वह है शशि थरूर। शशि थरूर, आप इनका भाषण वगैरह सुनते होंगे ब्रिटेन वगैरह में। हालांकि आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत टफ रहता है। इनका ट्वीट वगैरह आता है ना, लोग डिक्शनरी में से खोजते हैं लिखे कौन चीज है। 2 लाइन ट्वीट पे बनता है ना तो इनका वो बना देता है। अब तो जो सीबीएसई वाला होगा उन लोग को पता रहता है। इनका वो फ्रेज ये सब बहुत ज्यादा वायरल होता है। तो आप लोग का ये कैटेगरी नहीं है। आप लोग में तो बस वही पुदीना ले लो, नून रोटी। आगे बढ़े। अगला देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है काश हम भी ऑफलाइन पढ़ते। कौन चीज मिलता है तुमको स्पेशल? आगे बढ़े। बताइए ध्यान से सुनिए। अतुल्य भारत सरकार ने एक योजना लाया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अतुल्य भारत किसको बढ़ावा देने के लिए? अब इस अतुल्य भारत में बड़े लेवल की चीजों को बढ़ावा दिया गया, जैसे सांची का स्तूप हो गया, लाल किला हो गया, राजस्थान के किले हो गए, दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर वगैरह हो गया। तो बड़े चीजों को अतुल्य भारत के तहत। लेकिन भारत में ऐसे छोटे छोटे शहर भी हैं जहां पे फेमस जगह, जैसे सीतामढ़ी, अयोध्या तो सब चल जाएंगे, सीतामढ़ी नहीं जाएंगे। तो इसके लिए स्वदेश दर्शन, अरे भैया भारत को ही देख लो, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत देश के अंदर ही जो छोटे शहर हैं उनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात किया गया। इसी में कई शहरों का क्या हो गया? चयन हुआ। अब उसी में पूछ रहा है स्वदेश दर्शन योजना 2.2 के तहत चयनित कुमारकोम तथा बेपोरा किस राज्य में स्थित है? केरल के शहर। बेपोरा अपने बीचों के लिए प्रसिद्ध है। बेपोरा देखिए, बेपोरा बीच, ये बीचों के लिए अपने प्रसिद्ध है, समुद्र के किनारे बीच वगैरह होते हैं ना समुद्र के किनारे, उसके लिए। तो कहां पे है ये बेपोरा? कुमारकोम केरल, बेपोरा। स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? अतुल्य भारत।
अतुल्य भारत में छोटे छोटे कि बड़े बड़े? अब ये स्वदेश दर्शन में छोटे छोटे, स्वदेश दर्शन में छोटे छोटे। जैसा शेर सासुरी का मकबरा, बिहार में शेर सासुरी का मकबरा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सासाराम में, उसमें तो सासाराम वगैरह में, देवघर वगैरह है। ऐसे आगे बढ़े। बेपोरा कहाँ पे है? केरल, बीचेज के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़े। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जयंती पे मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद लाइव वाले बताएंगे लोग। स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर राष्ट्रीय खेल युवा दिवस मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं इसे? किस दिन मनाएंगे? 12 जनवरी। किस दिन मनाएंगे? 12 जनवरी। 12 जनवरी। अब पूरा युवा मनाएगा, 2 दिन बाद खिचड़ी खाएगा। 14 जनवरी तिल संक्रांत। समझ आ गया कि नहीं आएगा? पहले ना हम लोग खिचड़ी दही चिवड़ा का दिन में पूरे क्लास को दही चिवड़ा खिलाते थे। अभी खिलाएंगे लोग तो रद्द कर देगा सब। संख्या इतनी ना ज्यादा हो गई है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, आप करना बर्तन को बोला जाता है। बोलिए फटाफट, क्वेश्चन सामने है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, हेनली पासपोर्ट में भारत का रैंकिंग, हेनली पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 85। हेनली पासपोर्ट भारत की रैंकिंग 85वां स्थान दिया गया। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये ब्रिटेन में तैयार किया जाता है। पासपोर्ट की रैंकिंग से पता चलता है कि उस देश को दूसरे देश में कितनी इज्जत मिलती है। हम अगर किसी देश में जाते हैं तो हमें उस देश से पहले परमिशन लेना होता है और हमें बताना होता है कि हम आपके देश में क्यों आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, कितना दिन रुकना चाहते हैं। मतलब वो हमें ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं कई हमारे ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए हमें नहीं पूछना पड़ता, जैसे नेपाल, आइए घूमिए जाइए। समझ में आइए कि नहीं? भूटान। भारत में ऐसे, भारत को ऐसे 59 देशों ने वीजा फ्री दिया है। वीजा फ्री। आप वीजा फ्री क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। या तो वीजा फ्री है या फिर वीजा ऑन अराइवल है, तो बात दोनों बराबर होती है। जैसे थाईलैंड, थाईलैंड जो है वो वीजा ऑन अराइवल है। मतलब आप यहां से टिकट कटाइए और चले जाइए कहां? थाईलैंड। जब एयरपोर्ट पे उतरिएगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं उसको बाहर निकलने से पहले एक इमिग्रेशन काउंटर होता है जहां आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म पर लीजिए अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पासपोर्ट नंबर लिखिए, किस देश से आए हैं, किस पर्पज के लिए आए लिखिए, फोटो स्टैम्प मारिए, जमा कीजिए, $100-150 रुपया दीजिए उसको। मतलब 5 पता नहीं कितना डॉलर लगता होगा, वो करेंट आइडिया हमको नहीं है। आप नेट पे चेक कीजिएगा वहां पे कितना चार्ज है। कुछ पैसे देने होते हैं और आपको वो ग्रीन कार्ड दे देता है। अब आप थाईलैंड जा सकते हैं। तो थाईलैंड जो है वो क्या है, एक वीजा ऑन अराइवल देता है, वीजा फ्री नहीं देता है, लेकिन इतना रेस्पेक्ट करता है। आ जाइए, 1 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और आप लोग देश में घूम सकते हैं। क्या पाकिस्तान को हम लोग वीजा ऑन अराइवल देंगे? आते तरतरा देगा इसे देंगे हम लोग तो दूसरा को उघारे करके चेक करते हैं। पासपोर्ट पाकिस्तान वाला अगर कहीं चल जाता ना एयरपोर्ट पे, व्यवस्था कर देता है सब। हीरो हीरोइन लोग को 1 घंटा चेक करने में लगा देता है, रो देता है सब। कोई इंडिया का हीरो है, इंडिया का हीरोइन चल गया, हमरा तुम इसे 20 बार चेक करता है। सोचो तुम कहां फटोगे किसको पता पाकिस्तान में डबल जमेला ना, बम भी फटता है, आदमी भी फटता है सब वहां पे। कहां लगाएगा, दहला देगा पूरा यहाँ पे। तो हमें कितने देशों ने वीजा फ्री दिया? 59 देशों ने। कितने देशों ने? इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा फ्री देश जापान के पास। जापान के लोग कभी किसी को डिस्टर्ब, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं लोग वहां पे। तो जापान सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री किसको है? जापान को। दूसरे नंबर पे आता है साउथ कोरिया और सिंगापुर। दोनों देश आते हैं, साउथ कोरिया और सिंगापुर। वहां ऑटोमेटिक वीजा फ्री मिल सकता है। भारत को कितने देशों ने दिया है? 59 देशों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 59 देशों ने वीजा फ्री दिया। आगे बढ़ जाए। ये बहुत खराब रैंकिंग है हम लोग की। हम लोग को होना चाहिए टॉप 10 में या टॉप 20 में तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग का रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं है। हम लोग का रिकॉर्ड जानते हैं कहाँ खराब है।
हम लोग का रिकॉर्ड खराब है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। हमारे देश के जो लेबर बेल्ट जाएंगे ना, जहां 40-50 को मिल गया तो एगो यूनियन बना लेगा। सिंगापुर के लोग, जो सिंगापुर की इंडस्ट्रीज थी, यहां से बहुत सारे लेबर गए और वहां पे किसी मांग को लेकर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लड़का सब लाइन लगाया था सुबेरे वाले बैच में, अब 3-4 हजार लड़का सब भीड़ लगा दिया वहां पे। वो में हल्ला कर रहा है एगो कि ब्यूटी पार्लर बंद करो। बताओ उसको, अब उसमें नारा लगा रहा था, बताओ उसको पीटा गया पकड़ के, तब शांत हुआ वहां पे। बिना मतलब पीटा गया कि नहीं पीटा है, उसको क्या मतलब है बंद करा यहाँ पे? हाँ, तो हम लोग ना नाराबाजी में थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं। पकड़ के लाए उसको हॉल नंबर 6 में, समझा गया कि ना? अब पीट पाट के उसको बंद किया। असल में उसको लगता है कभी ना कभी धोखा खाया होगा, जिसको वो आईफोन समझ रहा होगा नोकिया निकला। इसलिए बेचारा क्या हो रहा है, टेंशन में हुआ होगा, यहाँ आके नारा लगा रहा है। तो हमारे देश के एम्प्लॉय जब जाते हैं ना कहीं पे, तो वो काम बहुत अच्छा कर देते हैं, सैलरी भी कम लेते हैं, लेकिन इस सब मामले में भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इस सब एक्टिव में थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के एम्प्लॉय अगर जाएंगे कहीं ना, जैसे सऊदी अरब में काम करेंगे, अगर उनके गांव में मार हुआ ना तो सऊदियों में लड़ जाएगा। रे तो चाचा का है, मर लो हमारी चाचा के, सऊदियों में लड़ जाएगा वहां। हम लोग का रैंकिंग कितने नंबर है? कितना नंबर पे? 85 नंबर। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित दिल्ली है। आप अगर दिन के समय दिल्ली में फ्लाइट से उतरिएगा तो दिल्ली में धुंध दिखता है, धुंधला दिखता है दिल्ली। लगता है कि जहजिया उतार देगा कि नहीं उतार देगा, इतना धुंध दिखता है। जब कुछ दूर पास आ जाते हैं ना, तब साफ दिखना चालू होता है। इतने लेवल का प्रदूषण है। 2 मिनट के लिए अगर सिग्नल रेड हो जाए तो 3 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियां लग जाती हैं दिल्ली में, किलोमीटर में जाम लगता है दिल्ली में, मतलब इतना भयानक है। तो गुड़गांव और दिल्ली में, तो गुड़गांव में जाम भयानक, दिल्ली में भयानक जाम, उसके बाद बनना में गुड़गांव। नोएडा ठीक है, जाम वगैरह उतना नहीं लगता, अभी तो सड़कें चौड़ी बन रही। लेकिन समस्या क्या है दिल्ली के साथ, जितने लोग अमीर हो रहे हैं दिल्ली भाग जा रहे हैं, या तो मुंबई भाग जा रहे हैं, और सब एगो गाड़ी खरीद ले रहे हैं। मेट्रो में एम्प्लॉय घूम रहे हैं, बाकी सब कहा लेके गाड़ी में। तो प्रदूषित शहर सबसे ज्यादा कौन हो गया? दिल्ली। ये दिख रहा है आपको लाल किला, इंडिया गेट, जहाज से पूरा दिल्ली ऐसे ही दिखता है। रतिये को ठीक दिखता है, रात में क्या लाइट जलते रहती है, धुआं धक्का पता नहीं चलता है, रतिये में ठीक दिखता है। दिन में एकदम धुंध, पूरा धुंध। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, दोबारा एक बार रिवीजन करा दे। मधुमक्खी को वैक्सीन का अलाउ किया, पतंग महोत्सव, फुली डिजिटल बैंकिंग, दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, हाँ एसएस राजा मौली, राजा मौली, यूएन पीस कीपिंग में महिला बटालियन, सूडान के किस शहर में? सूडान के अबेई, सूडान के अबेई में। किलाउला ज्वालामुखी, ईट राइट स्टेशन, एफएसएसआई। बोलिए बाबू। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म झारखंड के किस चोटी पर? पारसनाथ चोटी का दूसरा नाम समेद शिखर। पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्ट। पीछे हल्ला मत कर बाबू, कोई क्वेश्चन तो खड़ा होके पूछो। होमगार्ड खुद ही कर, कौन था उधर? होमगार्ड हल्ला कर रहा था, पूछ। चलिए ध्यान से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर।
अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर, हाँ, केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी। जातीय जनगणना, कलासा बंडूरी परियोजना, कलासा बंडूरी परियोजना, छेचोरा उत्सव, हाँ, छत्तीसगढ़। अंबेडकर लाइफ के लेकर, कुमार कोम और बेपोरा केरल। अतुल्य भारत की योजना का संबंध, हाँ, पर्यटन। स्वदेश दर्शन, पर्यटन। स्वदेश दर्शन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। किसके जन्म दिवस में? हमारी पासपोर्ट रैंकिंग 85, मीडिया रैंकिंग 161। 2 साल पहले 142 था, 142 से घस का 152, फिर 161, बहुत जल्दी ये 184 चल जाए, 180 लास्ट चल जाएगा। ये समझ में गई नहीं गया? अब पापा की परी सब न्यूज पे चला ये सब। पहले तो बिस्कन्या थी सब आप। अब उल्टा सीधा कुछ और न्यूज दिखाने लगे। यूक्रेन युद्ध में तो ऐसा दिखा रही है जैसे लग रहा है यही मरबे कर रही है। हमें आता पता कुछ नहीं, मोटार और मशीन गंज में क्या अंतर है, नॉलेज नहीं है। आगे टीपी लिखा हुआ है टेलीप्रॉम्प्टर, और उस पर पढ़ देना है। कैमरा के पिछवा स्क्रीन होता है। जैसे अगर हम मान के चलिए यहाँ पे देख के इसे ये टीवी कैमरा के आगे लगा है, जस्ट इस टीवी को कैमरा के पीछे कर देना है तो लगेगा कि हम कैमरा में देख रहे हैं। अब देखेंगे किस पे? टीवी पे देखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यूज कोई पढ़ता नहीं है सबको। आधा घंटा पहले चाय पीते रहता है यहाँ पे। साहब लाइव हो गए, आप बैठिए यहाँ पर, तुरंत बैठ जाएगा सब यहाँ पे। हाफ पैंट पहन के आगे ऊ लगल होता है। आगे काउंटर लगा रहता है। अरे आगे काउंटर, लोअर पहन के बैठ जाओ, कौन चीज दिखता थोड़ी है वहां पे लाइव क्लास। अच्छा, लाइव क्लास लेने के टाइम पे अगर आदमी को इतना ही दिखता है, ठीक है। अब लाइव क्लास में इतना, हम लॉकडाउन में ना सब लाइव क्लास देखा था। एक बार मेरा एक इंटरव्यू एक लड़की ली थी, पल्लवी, उसका उनका एक चैनल है भारत एक नई सोच करके। पहला इंटरव्यू है, हम एयरपोर्ट से जा रहे थे ना, तो एयरपोर्ट पे पकड़ ली, गोरखपुर एयरपोर्ट। उससे पहले ना हमको सब लोग लाइव में ही देखे थे। तो एक लड़का कमेंट किया कि आज पहली बार सर को पैंट शर्ट में देखे। तो उसके कहने का सेंस था कि अब तक तो लाइव में हमको बस इतने देख रहा था, तो पूरा पहली बार देखा। तो एक नीचवा से जवाब दिया, तो इससे पहले कौन चीज साड़ी में देखा था। एक से एक जारीला होता है सर। अरे वो कहना क्या चाह रहा था कि पहली बार हम मतलब सर को पुल में देख, क्योंकि लॉकडाउन था, हम लोग तो पढ़ा रहे थे वहां पे। ऐसा ऐसा आजकल लड़का सब जहर जहर जवाब दे रहा है सब ना। वो भी समझा रहे। उसके बाद में कहा कि रे भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक बस लाइव में आधे देखे थे। आगे बढ़ते। पासपोर्ट रैंकिंग समझ में आ गया? सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित